गैस कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। नोट 10 सीरीज़ इंडिया में लॉन्च हो चुकी है और बहुत ही ज़्यादा क्रेजी स्पेक्स हैं और बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिव प्राइस है। अभी आपने जो सोचा था इसके अंदर वो आपको देखने को मिल चुका है। रेडमी की नोट सीरीज़ से आपने एक्सपेक्ट किया था एमोलेड डिस्प्ले और नोट 10 में ये पूरी हुई है और वो भी 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट की डिस्प्ले आपको देखने को मिलती है विद HDR10। तो यहाँ पर मुझे ये लगता है बहुत ही ज़्यादा बड़ा यहाँ पर आपको पैमाना इन्होंने सेट कर दिया है आने वाले जितने भी लॉन्च होंगे डिवाइस उनके लिए। यहाँ पर दोस्तों अब बहुत बड़ा ये भी सवाल उठता है कि आपको ये डिवाइस परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके सपने तो पूरे हो गए नोट के सीरीज़ के साथ। यहाँ पर दोस्तों देखिए अभी भी दोस्तों बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं रेडमी नोट 10 सीरीज़ में जो कि आपको शायद ध्यान में हों या रखने चाहिए लेने से पहले, जैसे कि 5G इसके अंदर नहीं है और इसके अंदर जो प्रोसेसर है वो थोड़ा सा पुराना हो चुका है। और दूसरी बात यहाँ पर ये है कि इसके अंदर इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट नहीं है इवन एमोलेड डिस्प्ले होने के बाद भी। यहाँ पर जो इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट वाली बात है मैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिंगरप्रिंट होना ज़रूरी है, वो साइड में हो रियर में हो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बट होना चाहिए। लेकिन अगर एमोलेड डिस्प्ले ये दे रहे हैं तो ये अगर हाई रिफ्रेश डिस्प्ले भी दे रहे हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा होना चाहिए जिसके अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट भी होना चाहिए। देखिए यहाँ पर दोस्तों मैं इनकी जो स्ट्रेटजी है उससे बिल्कुल सहमत हूँ। इन्होंने बहुत ही अच्छे प्राइस पे, बहुत ही ज़्यादा मिड रेंज प्राइस में आपको फ्लैगशिप लेवल की डिस्प्ले दी है, तो मैं इससे बिल्कुल इम्प्रेस हूँ और बहुत ही ज़्यादा वेलकम करता हूँ इंडिया में। और दूसरी बात यहाँ पर यह है कि इन्होंने 5G अगर लॉन्च नहीं किया है अपने नोट 10 सीरीज़ में तो इसके पीछे बहुत ही बड़ा इनका गेम ये है कि मी 10 ऑलरेडी इंडिया में लॉन्च हो चुका है जो कि एमोलेड डिस्प्ले के साथ नहीं है, 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट IPS डिस्प्ले उसके अंदर। तो अगर लॉन्च कर देते नोट 10 सीरीज़ में 5G तो मी 10 की सेल बंद ही हो जाती। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि ये ऐसा कर सकते थे कि जो नोट 10 प्रो इन्होंने लॉन्च किया है जिसके अंदर 90 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट होनी चाहिए थी, इन्होंने 120 हर्ट्ज दे दी है और इसके अंदर 732G जो कि सही है। अभी दोस्तों इन्होंने क्या किया है कि नोट 10 प्रो और नोट 10 प्रो मैक्स में बस एक चीज़ की डिफरेंट है जो कि बहुत ही ज़्यादा याद करने में आसान है। 108 मेगापिक्सल इधर आपको नोट 10 प्रो मैक्स में और 64 मेगापिक्सल आपको देखने मिल जाता है। अभी दोस्तों यहाँ पर अभी आप बहुत सारे लोग समझ चुके हैं कि जो ये मेगापिक्सल का गेम है वो समझ चुके हैं वो सब कि 64 हमारे पास ऑलरेडी है। मैं Redmi X2 यूज़ करता हूँ तो बहुत ही रेयरली होता है कि मैं कोई 64 मेगापिक्सल में कैमरा से फ़ोटो लेता हूँ। तो ऑलरेडी इनका अगर सॉफ्टवेयर अच्छा है जो कि 12.5 में और या फिर 13 में वही जो आएगा उसमें और भी अच्छा आपको इम्प्रूवमेंट देखने मिलेगा, तो आपको कैमरे से कोई शिकायत नहीं होने वाली है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो नोट 10 प्रो है और प्रो मैक्स में ये बहुत बड़ा फैक्टर नहीं है खरीदने का नोट 10 प्रो मैक्स। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है ये बड़ा रीज़न नहीं है नोट 10 प्रो मैक्स लेने का। 5G अगर इसके अंदर होता तो बिल्कुल मैं मानता हूँ इसको ले सकते थे, इवन अगर ये 1000 रुपीज़ और एक्स्ट्रा होता। देखिए मुझे ऐसा लगता है कि जो Redmi Note 10 Pro है उसके अंदर 732G प्रोसेसर ठीक है, 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले भी सही है, लेकिन अगर ये 90 हर्ट्ज की 732G होता तब ज़्यादा सही रहता। और नोट 10 प्रो मैक्स जो है वो उसके अंदर आपको 750 देखने को मिलता जो कि 5G डिस्प्ले है, 5G प्रोसेसर है एंड 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने को मिलती। तब ये मैं मानता हूँ एक बढ़िया सौदा हो पाता और एक अच्छी प्राइस की मुझे ऐसा लगता हो पाता। लेकिन इन्होंने जो 108 मेगापिक्सल का और जो 64 मेगापिक्सल का एक छोटा सा डिफरेंट रखा है वो मुझे एप्पल की स्ट्रेटजी लगती है जो कि iPhone 12 और 12 Pro Max वाली स्ट्रेटजी यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर Realme 8 से आप एक्सपेक्ट करना चाहें तो कुछ ये कर सकते हैं कि Realme 8 में भी आपको AMOLED डिस्प्ले देखने मिलने वाली है, लेकिन ये नहीं पता कि हाई रिफ्रेश रेट होगा उसके अंदर या नहीं होगा। लेकिन 90 हर्ट्ज तो हम एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं। लेकिन आने वाली वीडियो में आपको जो बताऊँगा कि क्या होने वाले हैं एक्सपेक्ट, क्या हम फीचर एक्सपेक्ट कर सकते हैं Realme 8 से, तो उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर पसंद आई। तो ये थे वीडियो में, बाय।